मुकुल एस्ट्रोलॉजी इन वास्तु ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं हमारी जो सीरीज़ चल रही है एनालिसिस ऑफ हॉरोस्कोप, उसके आज हम पहुंच गए हैं लेक्चर नंबर 14 के ऊपर। आज से हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ। यहाँ हम ये देखेंगे कि पहला जो हमारा टॉपिक है वो ये फिजिकल स्ट्रक्चर्स, कि वो आदमी हमको जाता है देखने में किस तरह का उसका स्ट्रक्चर्स होगा, किस तरह से हम उसको एनालिसिस करते हैं एस्ट्रोलॉजिकली, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। धीरे धीरे हम सारी तरंग जो लाइफ जीवन के अंदर होती है डिफरेंट एस्पेक्ट्स, उनके बारे में वन बाय वन हम हर वीडियोस के अंदर उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ हमारा जो पहला है इज इट द फिजिकल स्ट्रक्चर, मतलब वो चाहता है किस तरह से उसका लुकआउट होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे हर एक आदमी के जो फिजिक होती है, जो उसका बॉडी स्ट्रक्चर्स होता है, वो एक अलग का डिफ्रेंशिएट करता है दूसरों के कंपैरिजन में। सबका एक अपनी यूनिक फिजिक आइडेंटिटी होती है जिसके द्वारा हम उसको आसानी से पहचान सकते हैं। यहाँ पर ये देखिएगा कि लगन और लगन के जो सिग्निफिकेटर्स होते हैं वो ही हमको इसके बारे में क्लू देंगे कि वो आदमी की या जातक की फिजिक किस तरह की होगी। यहाँ सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे कलर्स की, कि जातक देखने में गोरा होगा, सांवला होगा या डार्क कलर का होगा, इसके बारे में हम पहले समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पहला जो है, जो नेटिव बोन्स हैं, जिन जातक का लगन वृषभ या टॉरस, कैंसर या कर्क, लियो या सिंह, लिब्रा या तुला, सेजिटेरस या धनु या पिसीज या मीन, इन लगन के जो जातक होते हैं अधिकतर वो जातक फेयर कलर के होते हैं। यदि उनके अंदर यदि किसी भी जैसे शनि का और राहु या केतु का उस पर इन्फ्लुएंस नहीं होगा तो वो अधिकांश है जातक जो स्वर्ण गोरे कलर के होते हैं या उनका फेयर कलर होता है। ना इसके विपरीत जो जातक जेमिनी, मिथुन, विर्गो, कन्या, कैप्रिकॉर्न, मकर या एक्वेरियस, कुंभ राशि में या लगन के अंदर जो पैदा होते हैं, उनका जो कॉम्प्लेक्शन होता है वो डार्क होता है। यहाँ पर यह है कि इनका जो इन्फ्लुएंस है बृहस्पति का, शनि का, शुक्र का, सूर्य का और चंद्रमा का, उनके इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। तो ये दो चीज़ें आप हमेशा ध्यान रखें इस जातक के लिए। एक ये सामान्य तरह गणना हम करने के लिए समझा रहे हैं। इसके बाद में जो आता है नेटिव्स, जो कि एरीज या मेष, स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि के अंदर जन्म जिनका होता है, वो जनरली व्हीटिश कलर के होते हैं, मतलब ना तो बहुत ज़्यादा फेयर कलर के होंगे ना जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्शन डार्क होगा। इसके बाद ए नेटिव में पार्टेक द कलर ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट इन द हॉरोस्कोप। तो इसके अलावा क्या होता है कि यदि कोई स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है, कोई भी ग्रह स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो वो अपना उसके हिसाब से भी उसकी अपना कलर या उसका निकलता है। यहाँ एक बात ये ध्यान में रखिएगा, जो कलर है एक ये रिलेटिव टर्म है और ये देश और पात्र के हिसाब से और काल के हिसाब से इसकी गणना की जाती है। जैसे कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ में रहते हैं उनका कलर, वहाँ का जो सबसे काला आदमी भी होगा वो हिंदुस्तान के और लोगों से बहुत ज़्यादा गोरा होगा। इसी तरह से जो अफ्रीकन कंट्रीज़ में जो रहने वाले लोग हैं, वो वहाँ का जो बहुत गोरा आदमी होगा वो भी हिंदुस्तान के और लोगों के कंपैरिजन में काला ही माना जाएगा, या हिंदुस्तान का वो आदमी उसके कंपैरिजन में गोरा ही माना जाएगा। तो इसीलिए जब भी आप कलर्स वगैरह का डिस्क्राइब करें तो ये एक रिलेटिव टर्म है और उसके देश के हिसाब से और पात्र के हिसाब से इसकी गणना करनी चाहिए। ये एक सामान्य नियम के रूप में आपको मैंने समझाया। नाउ पांचवा ये कहता है, इफ सिग्निफिकेंस लगन्स आर मोर इन नंबर, यदि एक से ज़्यादा लगन को इन्फ्लुएंस करने वाले प्लैनेट हैं तो नेटिव का जो कलर होता है उन सभी कलर का मिक्सचर इसके अंदर आ जाता है। यदि शुक्र जो है इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर ऑफ द लगन, तो नेटिव जो जनरली होता है उसकी अपीयरेंस जो होती है बड़ी अट्रैक्टिव होती है। यदि वीनस जिन लोगों के, शुक्र जिनके लगन में बैठा हुआ होता है, सामान्यतः वो अच्छे कलर या चार्मिक पर्सनैलिटी उनकी होती है। नाउ एक स्ट्रॉन्ग जो मून है ये नेटिव को बहुत फेयर कलर का बनाता है। जुपिटर जो होता है, बृहस्पति यदि बहुत ज़्यादा फेयर है तो वो आदमी का थोड़ा येलोइश कलर होता है, बहुत फेयर होगा लेकिन उसके अंदर येलोइश कलर होगा। यहाँ पर वाइटनेस इसकी ज़्यादा होगी, यहाँ थोड़ा सा स्वर्ण का सा कलर इसके अंदर आ जाएगा। और शनि जो होगा ये नॉर्मली आदमी का जो कॉम्प्लेक्शन होता है जातक का वो थोड़ा डार्क होता है।
यदि स्ट्रांग राहु या केतु लगन में बैठे हुए हैं तो उनका कॉम्प्लेक्शन भी डार्क होता है, और डार्क नहीं भी है तो उनके चेहरे पे स्कार्स आपको मिल जाएंगे। नाउ ए स्ट्रांग मार्स और मर्करी नेटिव विल हैव व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन। तो यहाँ मैंने आपको सभी प्लैनेट्स के जो कलर्स होते हैं ये मैंने आपको यहाँ इनके बारे में समझा दिया है। इसके बाद में हम जो सेकंड जो फिजिक के अंदर जो पार्ट आता है वो है उनकी हाइट। इसमें हम ये देखेंगे कि जातक जो है लंबा होगा, छोटा होगा या मध्यम होगा, मध्यम हाइट का होगा। यहाँ भी अगेन यहाँ भी जो हाइट है इट इज़ ए रिलेटिव टर्म। तो देश पात्र के हिसाब से आपको इसकी गणना समझना चाहिए। तो यहाँ हम जो भी आपको डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं वो सामान्यतः हिंदुस्तान में होने वाले जातक के हिसाब से ही आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। So height of an individual is also according to the significators of the lagan. A native will be tall if the significators of the lagans are large size like Jupiter, Saturn, Sun, Rahu and Ketu. यदि बृहस्पति, शनि, सूर्य, राहु या केतु लगन के अंदर हैं, स्ट्रांगली प्लेस्ड हैं या उनके स्ट्रांग सिग्निफिकेटर हैं, तो जातक नॉर्मली लंबा होता है, उसकी हाइट ज़्यादा होती है, अबव एवरेज। जैसे आप देखते हैं कि हिंदुस्तान में एवरेज हाइट हम 5.5 फुट की लड़कों के अंदर या पुरुषों में मान के चलते हैं, और करीब 5 फुट 2 इंच 1 इंच 2 इंच जो हम इस क्योंकि हम एवरेज हाइट लेके चलते हैं, तो ये इनके कंपेरिजन में इनकी हाइट जो होगी वो ज़्यादा मानी जाएगी। ए नेटिव विल बी शॉर्ट इफ सिग्निफिकेंट लगन्स आर स्मॉल साइज, जैसे मंगल है, शुक्र है, बुध है या चंद्रमा। यदि इनके स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर हैं तो जातक की जो हाइट होगी वो नॉर्मली शॉर्ट हाइट होगा। अब हम उनकी फिजिक की बात करेंगे। फिजिक का मतलब यह है कि जातक मोटा है, पतला है, दुबला है, किस तरह से उसकी फिजिक होगी उसके बारे में बात करते हैं। इस जातक यदि अधिकतर वो मोटा होगा या थुलथुल ओबीज होगा, कॉर्पुलेंट या ओबीज जिसको हम कह सकते हैं, ये जब होगा जब जल तत्व की इसके अंदर वृद्धि हो। जैसे आपकी कर्क राशि हो गई, वृश्चिक राशि हो गई या मीन राशि हो गई, इनके जो जातक होंगे और उस पर यदि बृहस्पति का प्रभाव भी हो गया तो जातक सामान्यतः बहुत ज़्यादा मोटा होता है, अबव एन एवरेज। एमिनसिएटेड बॉडी, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी होगी यदि उसके अंदर फायरी तत्व की अधिकता है, फायरी या पृथ्वी तत्व की अधिकता है, तो वो जातक जो है वो सामान्यतः स्ट्रॉन्ग बॉडी का होता है। यदि लगन के सिग्निफिकेटर वायु तत्व के हैं तो वो आदमी सामान्यतः पतला दुबला ही रहेगा। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग एंड स्टाउट, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो अपीयरेंस होती है, रेसलर जिसको हम कह सकते हैं, वो आपको मिलेंगे पृथ्वी तत्व के। जिनके पृथ्वी तत्व जिनकी होगी वो लोग सबसे स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। अधिकतर रेसलर्स के अंदर आपको ये पृथ्वी तत्व की अधिकता मिलेगी। जब तक का जो शरीर है वो सामान्य होगा यदि उसके सिग्निफिकेटर्स आर फ्रॉम द डिफरेंट ग्रुप्स। तो इन सब की जो गणना है, इन सभी के हम लोग अच्छे से बिठा के दिमाग में फिर हम उनकी गणना कर सकते हैं। इसके अलावा लगन जो है द्वितीयेश या सप्तमेश, इन दोनों को हम मार्क हाउस भी बोलते हैं। यदि ये दोनों उसमें बैठे हुए हैं, या अष्टम भाव या 12th लॉर्ड, या तो इनके जो मालिक हैं यदि या तो ये लगन में बैठे हों या लगन का मालिक इन एनी ऑफ द हाउस, सेकंड में हो जाए, 7th में हो जाए, 8th में हो जाए या 12th में चला जाए, या दोनों लगन का जो मालिक है वो अधिशत्रु की राशि में हो। इसके अलावा यदि लगन या लग्नेश दो पाप ग्रह के प्रभाव में है तो भी जातक दुबला पतला होता है। यहाँ जैसे बताया, लगन जो है सैंडविच बिटवीन द टू मैलेफिक्स, नेटिव विल बी लीन और थिन। इसका मतलब यह है कि यदि जातक के 2nd हाउस और 12th हाउस में भी यदि पाप ग्रह बैठे हुए हैं तो जातक नॉर्मली पतला दुबला होता है। अब हम बात करेंगे मोल्स एंड स्कार्स। मोल्स क्या होते हैं? मोल्स हमारे जो तिल वगैरह जो शरीर के अंदर होते हैं उनको मोल्स बोलते हैं, या मस्सा। तो कुछ मस्से या तिल जो हमारे लिए ऑस्पिशियस होते हैं और वो हमारे जन्म के समय से होते हैं। स्कार्स जो हैं ये हमारे जीवन के अंदर आगे बढ़ते हैं, जो किसी नॉर्मली
या तो किसी बीमारी के कारण हो सकते हैं या कोई हमारे को चोट के निशान के रूप में हो सकते हैं। तो ये हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसका मतलब ये होता है लगन जो है ये आपके सिर को इंडिकेट करता है, और जो 7th हाउस है ये आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स को इंडिकेट करता है। इसी तरह से सेकंड से जो 6th हाउसेस हैं ये आपके बॉडी के राइट साइड को इंडिकेट करेंगे, और 8 से लेके 12th हाउस जो होंगे ये आपके लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को इंडिकेट करेंगे। तो अब जिस हाउस के अंदर जो आपका बुध है वो स्पॉट इमोबल या बॉडी के पार्ट के अंदर वो स्विंग करेगा, ये होना चाहिए फिक्स साइन के अंदर। यदि ये बुध जो है अपना जन्म के समय से ही है उस राशि के अंदर, तो वो नॉर्मली आदमी का बचपन से उस स्थान के अंदर उसको आपको स्कार या मोल मिलेगा। मरकरी यदि मूवेबल साइन में है तो ये मोल जो है जन्म के समय तो वो निशान आपको मिलेगा, लेकिन वो आगे जाके वो मिट जाएगा। मरकरी यदि कॉमन साइन में है तो वो स्पॉट कभी आपको हल्का मिल जाएगा और कभी वो आपको लिए विजिबल नहीं होगा, कभी विजिबल होगा कभी विजिबल नहीं होगा। यहाँ मैं आपको और समझा देता हूँ। यहाँ जो सेकंड हाउस है ये हमारी जो है ये आँख को इंडिकेट करता है। तो जैसे मैंने बताया ये राइट साइड को है तो ये राइट आई को इंडिकेट करेगा। तीसरा जो स्थान है वो आपके कंधे को इंडिकेट करेगा, राइट साइड। चौथा जो स्थान है आपके हृदय, चतुर्थ जो है आपका चेस्ट को इंडिकेट करेगा, राइट पार्ट ऑफ द चेस्ट। 5th हाउस आपके एब्डोमन को इंडिकेट करेगा, और 6th हाउस जो है वो आपकी टांगों को इंडिकेट करेगा। इसी तरह से जो 8th हाउस है वो आपके बाएं भाग को इंडिकेट करेगा और वो आपकी टांग को इंडिकेट करेगा। 9वां भाव जो होगा वो आपकी एब्डोमन एरिया को इंडिकेट करेगा। 10वां भाव फिर चेस्ट या छाती पार्ट को इंडिकेट करेगा। 11th हाउस आपके कंधे को इंडिकेट करेगा, और 12th हाउस जो है फिर वो आपकी आंखों को इंडिकेट करेगा। तो इस तरह से आप इन सब के बारे में एक आइडिया लगा सकते हैं कि जन्म के समय किस जातक के किस स्थान के अंदर उसके तिल मस्सा या कोई कई जगह यहाँ पर हम उसको लहसुन भी बोलते हैं। बच्चों के जो कुंडली के अंदर एक स्पॉट होता है जिसको अपन लहसुन भी बोलते हैं। यहाँ नॉर्थ इंडिया में ये वर्ड बहुत करता है, आई डोंट नो वहाँ साउथ इंडियन के अंदर उसका क्या नाम है, बट कोई स्पॉट, वो बर्थ मार्क जिसको हम कह सकते हैं, वो आप इससे आप पता लगा सकते हैं। नाउ वीनस और राहु इन द 4th, Saturn or Mars in the लगन indicates mole or spot at the base of the foot। इसका मतलब यह है कि लगन शुक्र या राहु आपके 4th हाउस में हो, तथा शनि या मंगल में से कोई एक ग्रह आपके लगन में हो, तो वो आपके बेस ऑफ द फुट, तलवों के अंदर आपके मोल को इंडिकेट करेगा। नाउ प्रेजेंस ऑफ मेलेफिक रिप्रेजेंट ए स्कार। जैसे मैंने बताया कि जो स्कार है इट इज़ जल्द या तो वो आपके कोई चोट का निशान होगा या आप कोई बीमारी के कारण आपके जो आ जाता है स्पॉट्स वो रह जाएंगे। बेनिफिक्स जो होंगे ये आपके मोल्स को इंडिकेट करेंगे, और ये आर द ऑस्पिशियस साइन इन द बॉडी पार्ट। So thank you so much for watching this video. Please consider this video to like, subscribe and share in order not to miss my future coming videos. Thank you so much for watching.